जरा अपने पतिदेव को बता दूं कि यार तो मुझे भाभी के गहनों का बॉक्स मिल गया है, बहुत सारी ज्वेलरी है। अरे उठाओ फोन, क्या कर रहे हो जी? उठाइए फोन, उठाइए। हेलो। हाँ, हेलो हेलो करते रहोगे या मेरी बात भी सुनोगे? इतनी देर में फोन उठाया, कहाँ थे अभी तक? अरे यार वॉशरूम में था, पोटी गया था। बताओ क्या हुआ? हाँ बस, आपके पास तो हगने के अलावा कोई काम ही नहीं, बस हगते रहो पूरे दिन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसे बात कर रही हो? अभी मैं सो के जगह हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। सुनिए ना, आज मुझे ना भाभी की ज्वेलरी वाला बॉक्स मिल गया है, पूरा भरा है ऊपर तक। तो मैं क्या करूँ? ज्वेलरी वाला बॉक्स मिल गया है। अरे बता रही हूँ आपको, क्या करोगे? दिलाते तो हो नहीं गहने। अब मैं ये सोच रही हूँ कि भाभी तो है नहीं है, तीनों भाभियाँ मायके गई हुई हैं, अच्छा मौका है, अच्छी अच्छी छाट छाट के ज्वेलरी निकाल लूँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है, भाभियाँ नहीं है तो तुम उनकी ज्वेलरी निकाल लोगी? ये तो सारी आम चोरी हुई ना। किस बात की चोरी? मेरा भी तो ये घर है। तो ज्वेलरी तो भाभी की है। उसमें उनका अधिकार है, तुम्हारा नहीं। अभी तुम्हारी ज्वेलरी मेरी बहनें निकाल लें तो कैसा लगेगा? बताओ। वैसे छोटी वाली बहन मेरी यहीं पे है, अगर यही खोल बोल करे तुम भी नहीं हो और ले जाए तब क्या करोगी? देखिए, कान नाक मुंह खोल के सुन लीजिए, देख के रखना, मेरे किसी भी चीज पे कोई हाथ ना लगाए, वरना सोच लेना फिर मैं किसी चंद को नहीं छोड़ूंगी, किसी की खैर नहीं है। और मेरे रूम में तो किसी को जाने की जरूरत नहीं है, चाहे बहन आए कोई भी आए। यही चीज़ तुम पे भी लागू होती है। और ये फालतू की बातें मुझे फ़ोन करके मत बताया करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास चोरी भड़ाई के लिए। बदतमीज एकदम से हो। मायके गई हो या चोरी करने गई हो? जाएं देखें, कुछ खाना ना बनाएं, क्या होता है बैठे बैठे। बिटिया तो सुनेगी नहीं, बड़ी मनमानी करती है, जब देखो तब जवाब देती है उल्टे सीधे। हम ही को बनाना पड़ेगा, अभी कुछ बोलेंगे तो चिल्लाएगी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है सब लोग? अरे दीदी, कहाँ हो? कौन है? अंदर बैठे हैं, अंदर आ जाओ। क्या बात है, आज बड़ा अंदर बैठी हो, वैसे तो बाहर ही मिलती हो। कुछ नहीं, बस ऐसी बैठी थी। अच्छा, कोई है नहीं घर में, दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी सब कहाँ गई? कोई है नहीं क्या घर में? हाँ, बहुएं तो तीनों गई मायके, बहुत दिन से गई नहीं थी तो हमने सोचा कि भेज देते हैं। काम तो रोज का है, बना ही रहेगा, ऐसी भरमजाल में फंसी रहेंगी तो कहीं घूमने नहीं जा पाएंगी। हमने कहा जाओ तुम, काम है वो तो हो लगा ही रहता है, हो जाएगा सब। जब बंगुए नहीं थी तो कैसे होता था, अब भी हो जाएगा। ये बात तो सही कह रही है दीदी, अच्छा हुआ भेज दिया तो। और बता छोटी, तू कैसे घूम पड़ी आज? कैसे टाइम मिल गया? वैसे तुझे टाइम नहीं मिलता है, पूरे दिन बिजी रहती है। जब बोलूं कि आजा घूम जा घर तो बोलेगी अरे इतना काम है, इतना काम है। आज काम नहीं था क्या? दीदी ये मत पूछो, काम तो सच में बहुत है, लेकिन टाइम निकाल के आए हैं। हम ये कह रहे थे, थोड़ा सरसों का तेल मिल जाएगा क्या? सब्जी छोकने को बैठे हैं, देखा तो बोतल पूरी खाली थी, तेल ही नहीं था, तो दुकान जाने का टाइम नहीं मिला, तो हमने सोचा आप ही के यहाँ से ले आते हैं। अरे छोटी, तेल की बात कर रही है, तेल से याद आया, मुझे भी तो रखवाना था। फिरवान के लिए लाही बनी तो रखी है, पर बच्चों को टाइम ही नहीं मिला तो रखवा ही नहीं पाई। ये तेल तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी तो खाना बनाना है। अरे दीदी थोड़ी बहुत नहीं पड़ा क्या? थोड़ा बहुत पड़ा हो, इतना उतना दे दीजिए, काम चल जाएगा। ये छोटी सच बता रही हूँ, ये सोच ले कि अगर दवाई के लिए भी चाहिए तब भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। डिब्बे में जा कीटे कीट पड़ी है, कीट की थोड़ी ना सब्जी बन जाएगी। अब मुझे भी पता है, सोचना पड़ेगा मैं काई की सब्जी बनाऊंगी। अब क्या बनाऊंगी सब्जी? दाल ही बनानी पड़ेगी। हे भगवान, ये क्या हुआ? यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। अरे मुझे तो जरा भी याद नहीं थी, तू ना आती तो मुझे याद भी ना आती। फिरवाने के लिए भेजना है, क्या बताऊँ। चलिए रहने दीजिए दीदी, अब क्या करेंगे, दाल हम भी बना लेंगे। और क्या क्या करेंगे, अब दाल बनानी ही पड़ेगी। चटनी बांट लेना थोड़ा सा, अच्छी लगेगी। और गर्मी में तो वैसे भी दाल अच्छी लगती है। अरे अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या करें, हमारी जलन होने लगती है गले में, इसलिए हम दाल ज़्यादा खाते नहीं हैं। अरे आज ही की तो बात है, खा ले। मैं पिरवाऊंगी तो शाम को ले जाना। ठीक है दीदी। हे भगवान, देखो तो मैं भी कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। छोटी नाती तो अभी मुझे भी पता न चलता तेल के लिए है कि नहीं है। तो बहुएं देखती हैं सब, तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। जाया जाए, अब कुछ बना लिया जाए, शाम को बच्चे आए तो तेल पिरवा लूँ। बिटिया का है तो बिटिया से तो उम्मीद करना बेकार ही है, वो तो बस अपने मन का काम करती है कहाँ दिखाई नहीं दे रही है, आवाज़ तक नहीं आ रही है। पक्का सो गई होगी, जाके देखती हूँ। अरे कुछ ना करेगी तो थोड़ा हाथ तो बटाई लेगी। रखो फोन।
मुझे अभी नहाने जाना है। हाँ हाँ, बस जब मैं फोन करती हूँ तो नहाना है, खाना है, ऑफिस जाना है, यही काम रहते हैं। मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो मेरे पास बहुत है, पर तेरे फालतू कामों के लिए नहीं है। इधर है बैठी है महारानी। मैं तभी तो सोचूं बड़ा शांत माहौल है, सुनाई नहीं दे रहा कहाँ है, किससे गुटर घू कर रही है। रखिए जी फोन, मम्मी आ गई है, बाद बात करूँगी। तो मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रखिए। किसी से नहीं कर रही थी गुटर घूम, आपके दामाद जी का फोन था, उन्हीं से बात कर रही थी। अच्छा, क्या कह रहे थे दामाद जी? कुछ नहीं, यही हाल चाल पूछ रहे थे, आपको पूछ रहे थे, पापा को, भैया लोगों को, भाभी लोगों को पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बताओ तुम वहाँ गई हो, भाभी लोग तुम्हें छोड़ के चली गई। कैसी है तुम्हारी भाभी? अरे तो बता देती कि बहुत दिन से नहीं गई थी, इसलिए मम्मी ने भेजा है। बता दिया था। हाँ। ये क्या रखे हैं? बड़ी बहू की ज्वेलरी है ये तो। बेटा, ये तो तेरी भाभी की ज्वेलरी है, इनके साथ तू क्या कर रही है? मम्मी ये बड़ी भाभी की ज्वेलरी है, मैंने सोचा कि देखूं जरा कौन कौन सी है जो अच्छी लगेगी, मैं ले लूंगी। नहीं, ये गलत बात है। रखा उसकी, क्या सोचेगी वो कि मेरे ना रहने पर भी देखो मेरी ज्वेलरी ले गई। सामने की बात अलग है अगर वो अपने हाथ से उठा के दे दे, ठीक है ना। और फिर बेटा तुम्हारे पास भी है, किसी की चीज़ में ना बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। वाह मम्मी वाह, क्या बात है, किसी की चीज में बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। वो कहीं से बांध के नहीं लाई थी, या वो खुद नहीं बनवाई है। बनवाई भी होंगी तो मेरे भाई की कमाई है और मेरे मायके का जेवर है। मेरा पूरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ ले जा सकती हूँ, जो चाहूँ छोड़ सकती हूँ, समझी ना। जब देखो तेरी भाभीियों का है, ये है वो है, तो हम लोगों को पैदा ही क्यों किया था? बेटे बेटे पैदा कर लेती तो बस बहुएं आ जाती। हे भगवान, कैसी लड़की है, कितना मुंह चलाती है। जो बोलना चाहिए वो बोलती, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलती है। तेरा दिमाग तो सही है। तुम लोगों को उठा रखती हूँ मैं, बराबर का देती हूँ, जितना तुम तेरी भाभीियों को उतना तुम लोगों को, ठीक है ना। पागलों वाले काम मत कर, उठा के रख दे बॉक्स उसका। हाँ हाँ, वो तो मैं रख ही दूंगी, लेकिन भाभीियों से ज्यादा तो आप हो, पता चल गया। मैंने तो सब लोगों की माँ देखी है, लेकिन अपनी माँ जैसे किसी की माँ नहीं देखी है। जब देखो हर बात के बीच में अड़ंगा लगा देती है। भाभी का है, रख दे, ये कर दे, वो कर दे। और किसी की माँ हो तो देखो तुरंत कहती हाँ बेटा जो तुझे पसंद हो ले ले। पता नहीं आप कैसी है। जो मैं खरीदूंगी ना वो दूंगी, ठीक है ना। अब तू सोचे कि भाभी के जेवर दे दूं तो ये नहीं होगा। वो यहाँ पे हैं भी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी भी उनकी किसी सामान को हाथ मत लगाना, समझी ना। अरे हाँ, नहीं लगा रही हूँ हाथ, इनसे अच्छी ज्वेलरी तो मेरे घर में ऐसी डली डली पड़े पड़े घूम रही है ससुराल में। रख दे बेटा, उठा के रख दे। उसकी जैसी भी हैं, टूटी फूटी जैसी भी हैं, वो इन्हीं में खुश हैं। रख दे उठा के। तेरे पास तो बहुत सारी हैं, और फिर तुझे तेरे ससुराल में कौन कमी है बेटा, बड़े लोग। पर मान गई आपको मम्मी। लोग कहते हैं माँ तो माँ होती है, पर आप तो अलगी हैं। माँ ही हूँ बेटा, सबकी चिंता रहती है, ठीक है ना। वो भी किसी की बेटियां हैं, वो मेरी भी बेटियां हैं। अब मैं उनकी चिंता नहीं करूँगी तो कौन करेगा बता। जैसे तू अपने ससुराल में है, तेरी सास तेरा सामान का देखभाल करती होगी, तेरी कदर करती होगी, ऐसी तो वो भी है। जैसे हमने सोचा कि हमारे बच्चे जाके खुश रहें हमेशा, जब भी आए हंसी खुशी आए, ऐसे उनके माँ बाप ने भी बेटा उम्मीद लगाई होगी हमसे। बता तू तो पढ़ी लिखी है, इसीलिए तो पढ़ाया लिखाया जाता है बच्चों को कि अच्छे संस्कार मिले। मुझे ज्ञान मत सिखाइए, इतना मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और इतने दिन से आ जा रही हूँ, देख लिया है कि आप बदल गई हैं, बिल्कुल बदल गई हैं। पहले तो आपसे कुछ भी मांगू तुरंत दे देती थी, जो भी होता था, लेकिन अब पता नहीं कौन सी बूटी सुंघा दी आपकी बहुओं ने, जब बहुओं का गुणगान करती रहती हो, बहुओं का गुणगान करती रहती हो। मेरे तो समझ ही में नहीं आ रहा है, माँ कम सास ज़्यादा लगती हो, ऐसी तो सासें भी नहीं होती हैं जितनी आप हो। तेरे जो समझ में आए वो तू सोच बेटा, है ना। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुझसे बहस कर सकूं। दुनिया में मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, पर तेरी जैसी लड़की आज तक कभी नहीं देखी है। पता नहीं किस प्रकार की तू लड़की है, क्या तेरा दिमाग रहता है, कैसी तेरी सोच रहती है, मेरे समझ ही में नहीं आता। हाँ ठीक है, मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल खाना बना लेते हैं, आटा लगा दे, मुझे बैठते नहीं बनता है, तो तू आटा लगा दे, मैं खाना बना लूँ। बुला लो अपनी बहुओं को, लगवा लो आटा और बनवा लो खाना और खा लो। बड़ा बहुओं का गुणगान करती हो ना, मुझसे नहीं लगेगा आटा साटा। मैं जा रही हूँ नहाने, गर्मी लग रही है मुझे। ऐसी औलाद तो किसी के घर में ना हो, बे औलाद बने रहो तो अच्छा है।
लेकिन ऐसी औलाद ना दे भगवान किसी को। इतनी मूर्ख, पढ़ाया लिखाया सब मिट्टी में मिल गया। देखो तो तर जवाब दे रही है। जब मुझे जवाब दे रही तो ससुराल में क्या करती होगी। क्या बताऊँ, बदनामी तो मेरी ही होती है। बदनाम मैं ही होती होंगी कि अरे सब माँ के कारण हो रहा है, सब माँ से खाती होगी। लेकिन मैंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा तो कभी नहीं दी है। अरे तुम्हारा असली घर तो ससुराल ही है, बिना ससुराल के किसका पार पड़ना है। बताओ, हमारी ही नहीं सुनती है, कैसे इसका निभाव होगा ससुराल में। 8 दिन मायके रहती, 8 दिन ससुराल रहती, ना इधर चैन पड़ती उसको ना उधर चैन पड़ती। मुंह तोड़ तो जवाब देती है। चलो जाती हूँ, बनाऊंगी खुद ही।